एक बार की बात है, एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है। सभी गांव वालों की फसल बर्बाद हो जाती है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। अरे भाई सोहन, अब की बार तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। सारी फसल ही बर्बाद हो गई। मैं तो बहुत कर्जे में आ गया हूँ। हाँ भाई मिट्ठू, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। जरूर हमारे गांव में किसी ने बहुत पाप किए होंगे, तभी भगवान उसका बदला ले रहा है। अच्छा सुन, मैंने सुना है साथ वाले गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। चलो हम सब वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्या पता बारिश हो जाए। यही सोचकर वो सारे लोग मिलकर पास वाले गांव में भगवान के दर्शन और प्रार्थना करने जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें लौटने में देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। घने डरावने जंगल से गुजरती है। सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं। और भाई मिट्ठू, ये तो बहुत घना जंगल है, कहीं रास्ते में कोई भूत प्रेत न मिल जाए। अरे यार सोहन, कोई भूत प्रेत नहीं होते। तू सबको डरा मत और चुपचाप बैठ जा। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। अरे भाई, मुझे तो बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही है। मुझे लगता है आज जरूर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे भाई सोहन, तुम डरो मत, हम अभी तो भगवान के दर्शन करके आए हैं। कोई भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी कुछ दूर जाने पर उन पहिया एक पत्थर से टकराता है। और मर गए रे, लगता है भूतों ने हमला कर दिया। सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे यार सोहन, कितना डरपोक है तू। देख, ये तो सिर्फ एक पत्थर था जो गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया था। फिर थोड़ी दूर जाने पर पहाड़ से एक पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी गाड़ी पर गिरता है। और मर गए रे, लगता है भूतों ने पहाड़ी से हमला किया है। ये भूत ही हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ी से पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं। तुम चुपचाप बैठो और ज्यादा शोर मत करो। तुम्हारे शोर मचाने से भूत तो नहीं आएंगे, लेकिन कोई जरूर जंगली जानवर आ गया ना, तो वो तो हमें कच्चा ही खा जाएगा। मिट्ठू भाई, लगता है तुम ठीक कह रहे हो। फिर थोड़ी दूर जाने पर एक जंगली सियार सामने आ जाता है। वे सब लोग बहुत डर जाते हैं। सोहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि जोर जोर से मत चिल्लाओ, कोई जंगली जानवर आ जाएगा। फिर वो सब लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि सियार डर के वहां से भाग जाए। हुड़ हुड़ हुड़, ए सियार, चल भाग यहाँ से। चल जल्दी से भाग जा, नहीं तो हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। हुड़ हुड़। सियार उनके चिल्लाने के डर से वहां से भाग जाता है। शुक्र है भगवान का, एक और मुसीबत टली। फिर थोड़ी दूर और आगे जाने पर जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। देखा भीमा, मैंने कहा था ना, अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य ही बारिश कर देंगे। तभी एक बिजली कड़कती हुई उनकी गाड़ी के पास में आकर गिरती है। वे सब डर जाते हैं। भीमा भाई, बाल बाल बच गए। अगर ये बिजली हमारी गाड़ी पर गिर जाती तो सबका काम तमाम हो जाता। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर फिर से बिजली कड़कती हुई उनके गाड़ी के पास आके गिरती है। अरे मर गए रे, बाल बाल बच गए। भीमा भाई, लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए जो इतनी ज्यादा बारिश कर रहे हैं और साथ में कड़कती बिजली मुफ्त में बरसा रहे हैं। सोहन भाई, मुझे लगता है कि आज हम में से किसी की जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी हर थोड़ी दूर जाने पर हमारे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। तभी एक और बिजली उनकी गाड़ी के पास आकर गिरती है। हे भगवान, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे छोड़ दो। चाहे तो इन सबको अपने पास बुला लो। मुझे लगता है आज हम में से किसी की मौत पक्की है। अगर हमने उस व्यक्ति को इस गाड़ी से नहीं उतारा तो सबकी मौत पक्की है। भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक काम करते हैं, सभी बारी बारी से इस गाड़ी से उतरेंगे और सामने जो पेड़ लगा है उसे हाथ लगा के वापस आएंगे। अगर उसकी मौत पक्की होगी तो बिजली अवश्य ही उसके ऊपर गिरेगी और हम सब बच जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। फिर वो आपस में तय करते हैं कि पहले कौन जाएगा। सबसे पहले भीमा जाता है। हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो कृपा करके मुझे छोड़ दो। मेरे ऊपर बिजली मत गिराना। अगर मैं बच गया ना तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भीमा डरता हुआ जाता है और पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। बच गया रे, मैं तो बच गया। रामू भाई जाओ, अब तुम्हारी बारी। भीमा भाई, तुमने भगवान को क्या बोला जो उन्होंने तुम पर बिजली नहीं गिराई। मैंने तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा किया है। अच्छा, हे भगवान, मैं 200 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कृपा करके मेरी भी जान बख्श दो। इतना बोलकर रामू भी पेड़ को हाथ लगाकर वापस गाड़ी में आ जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी जान बख्श दी। जाओ भाई सोहन, अब तुम्हारी बारी। सोहन डर जाता है और सोचता है क्यों ना पहले मिट्ठू को भेज दूं, क्या पता इसके ऊपर ही बिजली गिर जाए। नहीं भाई सोहन, हमने जो आपस में तय किया था हम उसी हिसाब से चलेंगे। अगला नंबर तुम्हारा है, तुम ही जाओगे। सोहन डरते हुए, हे भगवान मेरी जान बख्श दो, मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस किसी तरह मेरी जान बख्श दो। सोहन भी उस पेड़ को हाथ लगाता है पर कुछ नहीं होता।
और वो खुशी खुशी वापस आ जाता है। अरे भाई मैं अभी बच गया। अब सिर्फ मिट्ठू ही बचा था। सबको लगने लगा था कि यही है जिसकी वजह से आज हम सब फंस गए हैं। मिट्ठू ये सोचकर उदास हो जाता है कि उसकी वजह से ही सबकी जान आज जोखिम में पड़ गई। वो पेड़ को हाथ लगाने के लिए चल देता है। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया है। हमेशा मेहनत से रोजी रोटी कमाई, कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कभी कोई छल कपट नहीं किया। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। बस इतनी सी विनती है कि मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर बिजली गिरा दो, मैं अपनी मृत्यु स्वीकार करता हूँ। ये बोलकर वो पेड़ के पास पहुंच जाता है। गाड़ी में बैठे बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब बच गए। जैसे ही मिट्ठू पेड़ को छूता है, जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है। लेकिन वो बिजली न मिट्ठू पे नहीं, उस गाड़ी पर गिरती है जिस पर बाकी के सभी लोग बैठे होते हैं। और मिट्ठू ही इकलौता ऐसा इंसान था जिसके कर्म की वजह से बाकी के सभी लोग सुरक्षित बचे हुए थे। मिट्ठू की वजह से ही गाड़ी के आसपास तो बिजली गिर रही थी, किंतु गाड़ी के ऊपर बिजली नहीं गिर पा रही थी क्योंकि उस गाड़ी में मिट्ठू था। लेकिन उन्होंने इसी को गाड़ी से उतार दिया। मिट्ठू यह सब देखकर बहुत उदास हो जाता है। हे भगवान, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम किया है तो कृपा करके मेरे बाकी के दोस्तों को भी जीवन दान दे दीजिए। भगवान मिट्ठू की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके बाकी के सभी दोस्तों को जीवन दान दे देते हैं और कुछ ही पलों में वो सारे फिर से जिंदा हो जाते हैं। फिर वे सब लोग मिट्ठू से अपने किए की माफी मांगते हैं और अपने गांव की ओर चल देते हैं। जब वो गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके खेत फिर से हरे भरे हो चुके हैं। फिर वो सारे दोस्त आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और वह सभी दोस्त मिट्ठू को अपनी अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा देते हैं क्योंकि उसी की वजह से उनकी जान बची थी। और मिट्ठू उस जमीन को गरीबों में बांट देता है। अक्सर चुनौतियों से, संघर्षों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो है जो हमें और अधिक मजबूत बनाते हैं और जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं कुछ भी कर पाने के और कुछ भी कर गुजरने के। इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई चुनौती आई तो उससे घबराइए मत, बल्कि हंसकर उसका सामना कीजिए। Thanks for watching. Please like and subscribe for more video. And don't forget to hit the bell icons for all updates.